वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 8 त्रिकोणमितिनो परिचय, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिग्नोमेट्री का तारुफ। तो आज हम देखेंगे, इससे पहले मैंने आपको मिसाल नंबर 1 हल करवा दी और इससे पहले के पीरियड के अंदर मैंने आप लोगों को इसके जाब्ते भी याद करवा दिए। तो जाब्ते याद होंगे तो बेटा तो ही आपको मिसालें हल कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मैं जो भी जाब्ते लिखाती हूँ वो जाब्ते आप फौरन याद कर लो, क्योंकि आपकी पूरी जो किताब है वो जाब्तों के ऊपर दारोमदार रखती है। तो आज हम देखेंगे इसका उदाहरण नंबर 2 यानी कि मिसाल नंबर 2 देखेंगे कि लघुकोण बी तथा क्यू। लघुकोण का मतलब होता है जावियाए हाददा। लघुकोण किसको कहते हैं हम? जावियाए हाददा को कहते हैं। इससे पहले मैं आपको लिखा चुकी हूँ कि लघुकोण बी तथा क्यू माटे साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू 6। तो साबित करो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी कि जावियाए हाददा बी और क्यू, ये हमारा जावियाए हाददा है। सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको समझा दिया था। और साइन बी तो मैंने पहले किया था कि जहाँ भी हमारा होएगा जावियाए हाददा, तो अगर यहाँ सी होता तो मैं यहाँ क्या लिखती, साइन सी, लेकिन यहाँ पर बी है तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो हमको साबित करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास मुसल्लस कितने हैं? 2 मुसल्लस है। एक मुसल्लस है ए बी सी और दूसरा मुसल्लस मेरे पास कौन सा है? पी क्यू आर। अभी सिर्फ मैं मुसल्लस की बात कर रही हूँ, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको साइन बी दिया है और साइन क्यू, यानी कि हमको बी सी और आर क्यू का मतलब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन बी लेंगे। हम क्या लेंगे? ए बी सी के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे? साइन बी। तो साइन बी इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? ए सी अपाउन ए बी। ए सी अपाउन ए बी, ए सी अपाउन ए बी। और दूसरा हमारे पास क्या है? पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के अंदर हम क्या लेंगे? साइन क्यू है, देखो हमारे पास। तो साइन क्यू बराबर हम क्या लेंगे? पी आर अपाउन पी क्यू, पी आर अपाउन पी क्यू। बड़ी समझ के सबसे पहले मैंने मुसल्लस ए बी सी लिया और मुसल्लस पी क्यू आर लिया। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ए सी अपाउन ए बी और साइन क्यू, यानी कि दूसरे मुसल्लस के अंदर हम देखेंगे कि पी आर अपाउन पी क्यू है। अब ये दोनों सेम है, यानी कि क्या हुआ? ए सी अपाउन ए बी बराबर पी आर अपाउन पी क्यू होगा। ये दोनों बराबर है। अब हमको क्या करना है? फर्ज करेंगे। तो ए सी के बराबर मेरे पास क्या होगा? पी आर होगा और ए बी के बराबर क्या होगा? पी क्यू होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिख रहा है, ए सी के बराबर क्या है कि फर्ज कीजिए, हम लिखेंगे यहाँ पर कि फर्ज कीजिए कि, यहाँ से मैं लिखती हूँ, ए सी के बराबर क्या लेंगे हम? पी आर और ए बी बराबर क्या है? पी क्यू। और हम इसको क्या कर लेंगे? फर्ज के। क्या फर्ज करेंगे हम? के फर्ज करेंगे। अब के फर्ज करने के बाद क्या करेंगे हम? सबसे पहले के फिथागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एंगल सी और एंगल आर 90 का है। तो फिथागोरस के मसले के मुताबिक लिख देंगे हम, यहाँ मुताबिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास BC है, तो BC इज इक्वल टू मैं क्या लूंगी? जजर में AB स्क्वायर माइनस किसको लेंगे हम? AC स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फिथागोरस के अंदर अगर हमको वितर मालूम करना होता है तो हम प्लस करते, लेकिन अगर ये अजला और ये अजला को हमको मालूम करना हो तो हमको क्या करना पड़ता है? माइनस। सिर्फ वितर के अंदर तलाश करने के लिए ही फिथागोरस के अंदर प्लस किया जाता है, बाकी ये मालूम करने के लिए और ये मालूम करने के लिए माइनस होता है। चलो अब क्यू आर की भी इतना ही होगा।
तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, पी क्यू स्क्वायर माइनस किसको लाऊंगी मैं, पी आर स्क्वायर हुआ। ये मेरा पैथागोरस के मसले के मुताबिक हुआ। अब हम क्या करेंगे कि बी सी अपाउंड क्या लूंगी मैं, क्यू आर लूंगी, बी सी अपाउंड क्या लूंगी, क्यू आर। तो देखेंगे हम यहाँ बी सी अपाउंड क्यू आर, यानी कि अभी तक बाजू में था, अब हम क्या कर लेंगे इसको अपाउंड में। तो पहले क्या था मेरा, बी सी बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपाउंड क्यू आर क्या है मेरा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब बराबर करके हमको क्या करना है कि क्या फर्स्ट करेंगे हम यहाँ पर के स्क्वायर, तो ए बी के बराबर हमारे पास पी क्यू है, ए बी के बराबर पी क्यू है, तो के स्क्वायर हमने पहले ही फर्स्ट किया है, इसलिए के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए सी के बराबर क्या आएगा, पी आर आएगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपाउन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। चलो के कॉमन निकलेगा मेरा, तो यहाँ पर मेरा के कॉमन निकला, क्या बचा मेरे पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे क्या बचा दूसरा मेरे पास, बोलो, पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर बराबर क्या था मेरा, ये के था। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी मसावात नंबर 2 हुई, और मसावात नंबर 1 हमारी क्या थी, ये हमारी मसावात नंबर 2 जो हमने फर्ज किया था वो, सॉरी ये मसावात नंबर मेरी 1 है और ये मसावात नंबर मेरी 2। तो मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 पर से, मसावात नंबर 1 और 2 पर से क्या साबित होता है हमारा, देखो वहां तस्वीर के अंदर ए सी अपाउंड क्या आएगा, पी आर है, तस्वीर में देखेंगे ए सी अपाउंड पी आर बराबर करके दूसरा क्या है मेरे पास, ए बी अपाउंड क्या आएगा, पी क्यू आएगा, ए बी अपाउंड पी क्यू, ए बी अपाउंड पी क्यू बराबर बी सी अपाउंड या सी बी अपाउंड क्या आएगा, आर क्यू। इसलिए क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू साबित हमारा हो गया। तो ये थी हमारी मिसाल नंबर 2। अब इसके बाद हम देखेंगे, चलो अब इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3, जिसमें सवाल है कि हमारा जेमा एंगल सी काटकोण होवे तेवा कोई त्रिकोण ए बी सोलो और ए बी बराबर 29 एकम, बी सी बराबर 21 અને एंगल ए बी सी बराबर थीटा होए तो निम्नलिखित मूल्य शोधो। अभी हम कुछ कितने दाखले करने अंदर 2। नंबर 1 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा सवाल है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सी 90 का है, इसलिए हम लोग पैथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा है, ए सी बी। तो ए सी बी के अंदर या मुसल्लस ए बी सी के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी में एंगल सी क्या है, जाविया कायमा है, या फिर हम यूं लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 है। तो सी इज इक्वल टू 90 है, तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पैथागोरस का मसला। तो लिखेंगे पैथागोरस के मुताबिक, तो पैथागोरस के मुताबिक 90 का, तो मैंने 26 से पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमको वितर मालूम करना हो तो हम प्लस करते, लेकिन ये
ये और ये अजला मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते। तो हमको तलाश किसकी करनी है, अभी AC की करनी है ना। तो मसला क्या आएगा हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करती हूँ, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको क्या करना है, मालूम करना है। चलो AB कितना है मेरे पास, 29 की कुवत 2, माइनस BC कितना है मेरे पास, 21 की कुवत 2। अब अभी तक हमारे पास 7 आते थे, 25 आते थे, या फिर इसके अलावा हमारे पास 6 आते थे। तो हम करते थे भाई 6 छंग 36, साथे साथे 49, 9 9 81, 2 दूनी 4। लेकिन अब हमारे पास जो रकम है वो कैसी आई है, बड़ी रकम आई। 29 को 29 से ज़रब देने का है, 21 को 21 से देने का है। तो हमको टेंशन लेने का नहीं, हमारे को क्या करना है कि हमारे को याद है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू, एक जमा में हमारा आता है और एक प्लस में आता है। ज़ाब्ता 9वीं में हम पढ़ चुके हैं। तो हम वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। क्यों कि अगर 29 को 29 से देंगे तो बहुत बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21। चलो 29 में से मैं 21 को माइनस करती हूँ तो कितने बचते मेरे पास, 8 बचते। और 29 में प्लस 21 करती हूँ तो कितने होते मेरे, गिनो, 29 में प्लस 21 करूंगी तो कितने होंगे, 50 होते। अब ये दोनों को मैं क्या कर दूंगी, ज़रब दूंगी। तो 8 पंचे 40 और 0 का 0। चलो 400 का वर्गमूल क्या निकलता है मेरा, 20 निकलता है। 20 को 20 से देते तो 400 आता है। यानी कि AC इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल गया, 20 मिला। अब हमको तीनों तीन मालूम पड़ गया। अब सबसे पहला हिसाब हमारे पास कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी कॉस है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो साइन कॉस बराबर क्या होता है हमारे को याद होने चाहिए, मैंने पहले ही लिखाया था, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर देखेंगे हम क्या होता है कि साइन इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर AC अपाउंड, किसको लूंगी मैं, AB, AC अपाउंड AB। अब AC और AB देखेंगे हम। चलो यहाँ देख लेते पहले कि AC बराबर कितना है मेरे पास। देखो AC बराबर तस्वीर में देखो कितना है, 20 है। और AB कितना है, AB कितना है, 29। AC अपाउंड AB ज़ाब्ता याद है, साइन थीटा इज इक्वल टू, और कॉस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू क्या होता है, सब के छेद में कण होता है। और कॉस बराबर क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको याद रहने के लिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू सब के छेद में कण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरा, वो भी लिखता हूँ, कोस थीटा बराबर क्या होता है, BC के छेद में क्या आएगा, कण आएगा, साग पाक सालम पाक, याद आया। कोस थीटा इज इक्वल टू पासेनी बाजू छेद में कण, तो BC अपाउंड AB। चलो BC कितना है मेरा, 21 है, और AB कितना है, 29। कीमत आ गई साइन थीटा और कोस थीटा। हमको मालूम क्या करने का है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो कोस स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास, क्या है, 21 के छेद में 29 है। यहाँ लिखता हूँ, ये देखो यहाँ पर का मैं यहाँ लिखती हूँ, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपाउंड कितना है मेरे पास, AB। तो BC कितना है मेरे पास, 21 के छेद में 29 है, 21 अपाउंड
29, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, स्क्वायर लगाऊंगी। अब दूसरा क्या आएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर। तो साइन बराबर क्या है मेरे पास, प्लस का प्लस 20/29 पूरे काउंस की कुवत 2 हो गया। चलो 21 को 21 से देंगे तो कितना आएगा, 441 आता है, प्लस 20 को 20 से दूंगी तो कितना होता है 400। 6 दोनों से में, इतने टेंशन नहीं। 441 को 400 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, और 29 है तो 29 की कुवत कितनी रख दूंगी मैं, 2 रख दूंगी। 441 प्लस 400 कितने हो जाएंगे 841, और 29 का वर्ग भी कितना निकलता है, 841 ही निकलता है। ये दोनों को डिवाइड करूंगी तो कितना आया मेरा जवाब, 1 आया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हिसाब हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो वापस वही आएगी, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 21/29 माइनस पूरे काउंस की कुवत 2, 20/29 पूरे काउंस की कुवत 2। 441 माइनस 400/800 ने 41। 441 में से 400 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 41/841। ये हो गया हमारा अनस आला। ये हमारा हिसाब हल हो गया। देखो यहाँ पर मैंने प्लस करा, यहाँ पर मैंने माइनस करा, फिर ये बाजू जो मैंने ली, तो जब तक आपको जाब्ता याद नहीं होगा वहां तक आपको बिल्कुल भी समझ पड़ने वाली नहीं है। तो साइन इज इक्वल टू सहबा के छेद में कर्ण होता है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, पबा के छेद में कर्ण होता है। तो देखो सहबा मेरा क्या है, सहबा मेरा है AC सामेनी बाजू, कर्ण मेरा AB है, कोस बराबर पासेनी बाजू मेरा BC है, और कर्ण मेरा AB है। तो जब तक जाब्ते आपको याद नहीं होंगे वहां तक आपको कुछ भी समझ पड़ने वाली नहीं है। तो आप कहेंगे कि AC/AB और BC/AB कहाँ से आया, तो ये मैंने जाब्ता लगाया, साइन थीटा इज इक्वल टू सहबा के छेद में कर्ण, और कोस थीटा इज इक्वल टू पबा के छेद में कर्ण। यहाँ प्लस किया है मैंने, और यहाँ मैंने क्या कर दिया है, माइनस किया। तो माइनस करने के बाद देखो इसके बाद पहले का जवाब क्या आया, 841 के छेद में 841, दोनों को मैंने तकसीम दी तो मेरा जवाब कितना आया, 1 आया। यहाँ मैंने माइनस करी, 441 में से 400 जाएंगे तो सिर्फ 41 बचते, और 841 का 800 ने 41। अब इस नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरी मिसालें हल करेंगे।